हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। डिटर्मिनेंट के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म किए थे, एनसीईआरटी के सारे मेथड आ चुके थे। अब हम बात करेंगे जेईई पे जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे। आप सबको पता है मैट्रिक्स ए दिया था और एडजॉइनमेंट ए किससे बनता था, एडजॉइनमेंट ए। तो ए के कोफैक्टर निकाल के थे, ए में जो एलिमेंट थे ना उसके कोफैक्टर से ये बनता था, याद हो तो आपको। रो के कोफैक्टर हम कॉलम में लिखते थे। और ये भी हम पढ़ चुके हैं 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट ए के होता था तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता था, के स्क्वायर होता था। 3x3 के लिए आपको याद हो तो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी, मोड ए की पावर n-1, मोड ए की पावर n-1 वेर n ऑर्डर थी, याद है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं, जो डिटर्मिनेंट उसके कोफैक्टर से बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है। सपोज सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर तो एक ही लाइन का होगा। कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है आपको ऐसे 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1x, इसकी वैल्यू आपको 3 गिवन है। then find the value of then find the value of x cube minus x cube minus x 0 x minus x raised to 4 0 x minus x raised to 4 x cube minus x cube minus x cube minus सॉरी यहाँ पे x cube minus 1 x cube minus 1 x minus x raised to 4 x cube minus 1 एंड 0, इसकी वैल्यू निकालनी। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी आप इसमें प्रैक्टिस कर करके मर जाओगे, नहीं पता चलेगा। गिवन डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो खास देखो। यहाँ से इस डिटर्मिनेंट का यूज करके ये वाला डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, नीचे का जो डिटर्मिनेंट है वो कोफैक्टर से बनाया हुआ है। कैसे कोफैक्टर, जैसे कि हर एलिमेंट की जगह पे उसके अपने कोफैक्टर रख दिए। 1 का कोफैक्टर बोलो, 1 का कोफैक्टर x क्यूब माइनस 1 दिख रहा है आपको। 1 का कोफैक्टर यहाँ पे क्या होगा, 1 का कोफैक्टर होगा x क्यूब माइनस 1, 1 की जगह पे 1 का कोफैक्टर रखा। फिर x का कोफैक्टर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, तो वहाँ पे 1 का कोफैक्टर रख दिया। फिर x स्क्वायर का कोफैक्टर x माइनस एक्स रेस टू 4, तो यहाँ पे x माइनस एक्स रेस टू 4। इन शॉर्ट नीचे वाला डिटर्मिनेंट है ना वो कोफैक्टर से बनाया हुआ है। क्या किया, हर एक एलिमेंट की जगह उसके अपने कोफैक्टर रख दिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यानी ये आपका मैट्रिक्स होगा तो ये उसका क्या होगा, एडजॉइनमेंट होगा। क्या होगा, एडजॉइनमेंट। लेकिन सर एडजॉइनमेंट में तो रो के कोफैक्टर कॉलम में लिखते हैं ना, लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ये मैंने क्या किया, रो को कॉलम में ट्रांसफर करके डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, तो क्या समझ में आया, ये डिटर्मिनेंट आपका है और ये किससे क्रिएट हो रहा है, उसके कोफैक्टर से। तो इसकी वैल्यू इसका क्या होगी, स्क्वायर होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 9। ऐसे डायरेक्ट लिखना है। कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल में होती है, 3/3 में हो। ओके, तो ये कंसेप्ट ये याद रखिएगा। फिर जैसे हम
मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी मल्टीप्लिकेशन है। आइए देखते हैं कैसे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ये आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये डिटर्मिनेंट ये गिवन है एंड सेकंड वाला ये गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। चलो हम मैट्रिक्स में क्या करते थे, फर्स्ट रो के साथ क्या लेते थे, फर्स्ट कॉलम, याद है आपको, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम लेते थे, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, कॉलम खत्म, यहाँ पे रो चेंज, सेकंड के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम खत्म, रो चेंज। मैट्रिक्स में ये पैटर्न फिक्स था, यहाँ से रो सिलेक्ट करो और यहाँ से कॉलम। लेकिन डिटर्मिनेंट में आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, कोई भी, यानी यहाँ से आपने रो के साथ रो भी ले सकते हैं। देखो मैं लिखता हूँ कैसे, मैं रो के साथ कॉलम नहीं लेता, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से फर्स्ट रो सिलेक्ट की मैंने, तो यहाँ से फर्स्ट रो भी ले सकता हूँ। मैट्रिक्स में आप ऐसे रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप रो टू रो, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो एंड कॉलम टू कॉलम, ये चारों तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जो पैटर्न पहले सिलेक्ट किया है लास्ट तक वही पैटर्न फॉलो करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ रो टू रो फॉलो किया, यहाँ से फर्स्ट रो के साथ ये फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट के साथ मैं कौन सी रो लूँगा, सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, तो लास्ट तक मुझे वही पैटर्न फॉलो करना है। इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होता था वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ हम चार तरह से कर सकते हैं। चलो बोलो कौन सा पैटर्न फॉलो करें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, रो टू रो वाला फॉलो करते हैं। चलो फर्स्ट रो में ये लिखेंगे तो क्या होगा, a1 a1, फिर a2 a2, फिर a3 a3, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब थर्ड a1 c1, a2 c2, a2 c2, यहाँ पे ये कैपिटल है ऐसा थोड़ा लिख देना, ओके। फिर a3 c3, ओके। रो ख़त्म हो गई, तब अब यहाँ पे रो चेंज कर दो। अब ये सब किसके साथ आएगा, b1 b2 सेकंड के साथ। अब सेकंड रो के साथ यहाँ से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आ रहा है समझ में, तो यहाँ से b1 a1, b2 a2, b3 a3, ओके। b1 b1, b2 b2, फिर b3 b3, और यहाँ से b1 c1, b2 c2, b3 c3, b3 c3। फिर रो ख़त्म, वहाँ पे रो चेंज करो, c1 a1, c1 a1, c2 a2, c3 a3, c1 b1, c2 b2, c3 b3, c3 b3। फिर यहाँ पे c1 c1 ये वाला कैपिटल है, c2 c2 एंड c3 c3। ये मैंने कैसे किया, रो टू रो, यहाँ से रो सिलेक्ट की और इसमें भी रो। आप रो टू कॉलम कर सकते हो, कॉलम टू रो कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो। तो ये जनरली था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब उस पर क्वेश्चन उल्टे आते हैं। उल्टे कैसे सर,
ये गिवन होगा, आपको ये निकालना होगा, मल्टीप्लिकेशन करके दिया होगा, आपको ये फाइंड करना होगा कौन से दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है। देखते हैं कैसे, क्वेश्चन पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में। चलो ये आपको दिया हुआ है ऐसे, A1 अल्फ़ा 1 B1 बीटा 1 B1 बीटा 1, फिर A1 अल्फ़ा 2 B1 बीटा 2, A1 अल्फ़ा 2 B1 बीटा 2, A1 अल्फ़ा 3 B1 बीटा 3, B1 बीटा 3, चलो सेकंड रो में क्या गिवन है, A2 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 1 B2 बीटा 1, A3 अल्फ़ा 1 B3 बीटा 1, फिर यहाँ पे A2 अल्फ़ा 2 B2 बीटा 2, A3 अल्फ़ा 2 B3 बीटा 2, चलो यहाँ पे A2 अल्फ़ा 3 B2 बीटा 3, A3 अल्फ़ा 3 B3 बीटा 3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। चलो ऐसे ही आपको डिटर्मिनेंट दे दे जिसमें सम हो दो दो टर्म्स का, तीन तीन टर्म्स का, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। सोचो ये एक एलिमेंट कैसे क्रिएट होता होगा, ये वाला। मैं इसको दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, फर्स्ट ये इंटू सेकेंड ये, फर्स्ट ये इंटू सेकेंड ये। चलो फर्स्ट एलिमेंट कैसे क्रिएट होता होगा, रो टू रो या रो टू कॉलम से। ओके, मुझे चाहिए, देखो इसमें सेपरेट क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 वो एक डिटर्मिनेंट में रखेंगे और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 दूसरे डिटर्मिनेंट में रखेंगे। चलो फर्स्ट एलिमेंट में ट्राई करता हूँ बनाने की, तो यहाँ पे A1, यहाँ पे A1, फिर यहाँ पे B1, A1 A1 B1 A1 B1 कैसे, चलो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। रो टू कॉलम करते हैं या फिर रो टू रो करते हैं, कोई भी चलेगा। A1 B1, चलो A1 B1, यहाँ पे A1 B1 रो टू कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, अल्फ़ा 1 बीटा 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे 0। देखो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, रो टू कॉलम मैंने बोला था वैसे सेट किया है, आप रो टू रो भी सेट कर सकते हो। A1 अल्फ़ा 1 B1 बीटा 1 एंड 0 आ गया। चलो अब ये सेकंड बनाओ। सेकंड एलिमेंट कैसे होता है, इसमें से फर्स्ट रो एंड इसमें से फर्स्ट कॉलम, इसमें से फर्स्ट रो एंड इसमें से, तो A1 के साथ चाहिए मुझे अल्फ़ा 2, A1 के साथ अल्फ़ा 2, B1 के साथ चाहिए मुझे बीटा 2, और लास्ट वाला तो क्या चाहिए, 0। देखो सेकंड भी हो गया, A1 अल्फ़ा 2 B1 बीटा 2 0। फिर थर्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, अल्फ़ा 3, यहाँ पे बीटा 3 एंड यहाँ पे 0। देन थर्ड एलिमेंट भी क्रिएट हो गया। देखो A1 अल्फ़ा 3 B1 बीटा 3 एंड लास्ट वाला 0। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो के लिए यहाँ पे आते हैं, क्या चाहिए, A2 B2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A2 B2 0। अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम लोगे ये आएगा, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम लोगे ये आएगा, देख लो, और सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम लोगे ये वाला एलिमेंट आएगा। चेक करो आप, देखो A2 अल्फ़ा 1 B2 बीटा 1 एंड 0, फिर A2 अल्फ़ा 2 B2 बीटा 2 एंड 0, फिर A2 अल्फ़ा 3 B2 बीटा 3 एंड 0 आ गया।
वैसे ही यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, A3 B3 0, A3 B3 0। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट कर दिए दो डिटर्मिनेंट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। सर कैसे, पूरा एक कॉलम 0 है। सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसमें पूरी एक रो 0 है, यानी पूरा का पूरा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे सेपरेट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे सेपरेट करने का। इन शॉर्ट आप कॉलम बाय कॉलम लिख दोगे ना तो भी हो जाएगा। देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये ऐसा लिखा है ना, ऐसा। इसमें से ये फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला इसमें लिखा, और सेकंड इनटू था वो इसमें लिख दिया। एक ट्राई करते हैं और cos A माइनस P, cos A माइनस P, cos B माइनस P, cos C माइनस P, फिर cos A माइनस Q, cos B माइनस Q, cos C माइनस Q, cos A माइनस R, cos B माइनस R, cos C माइनस R। इसकी वैल्यू निकालो। सर यहाँ पे तो क्या, कहाँ पे सम दिख रहा है, दिख रहा है ना सम। इसको एक्सपेंड करो तो क्या लिख सकते हो, cos A cos P प्लस क्या लिख सकते हो, sin A sin P। याद आया, sin A sin P लिख सकते हो कि नहीं। तो ये भी दो डिटर्मिनेंट का सम है। कौन से दो डिटर्मिनेंट का, चलो देखते हैं। दो डिटर्मिनेंट बनाओ ऐसे, रो टू कॉलम या रो टू रो, आप डिसाइड कर लेना। देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐसे लिख देता हूँ पहले तो। देखो A B C दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे, cos A cos B cos C, cos A cos B cos C। ओके, फिर यहाँ पे sin A sin B sin C। ओके, और सेकंड में cos A के साथ cos P आना चाहिए ना, तो cos P cos P। फिर sin A के साथ क्या आना चाहिए, sin P sin P, और फिर यहाँ पे 0। ओके, फिर cos A cos Q sin Q 0, cos R sin R 0, और यहाँ पे 0 0 0। देखो आप इसमें मल्टीप्लाई मैंने कैसे सेट किया, रो टू रो सेट किया। देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट रो टू रो मैंने सेट किया। आपको रो टू कॉलम सेट करना है तो इसमें R2CI ट्रांसफर कर देना। देखो फर्स्ट एलिमेंट बनाओ कैसे, क्या होगा, cos A cos P प्लस sin A sin P, आ गया cos A माइनस P। सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, cos A cos Q sin A sin Q, आ गया cos A माइनस Q। थर्ड एलिमेंट के लिए cos A cos R sin A sin R, आ गया cos A माइनस R। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मैंने कैसे सेट किया, रो टू रो सेट किए, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या कैसे सेट की थी, रो टू कॉलम। आप किसी भी तरह से सेट कर सकते हो। इन शॉर्ट मैंने इसमें से दो डिटर्मिनेंट सेपरेट कर दिए। मैंने बोला था पहले ये लिख दो, cos A cos B cos C। आया समझ में। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो देखते हैं। देखो यहाँ पे रो खत्म, तो यहाँ पे रो चेंज करेंगे, तो cos B के साथ cos P एंड sin B के साथ sin P, तो क्या आ जाएगा, cos B माइनस P आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा रो टू रो, तो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, इनटू में इसकी वैल्यू भी 0 है, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, कॉपी करो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही।
Li square Mi square Ni square equals to 1 where I is equals to 1 2 3, ये 3 इक्वेशन दिए हैं। 1 2 3 रख के 3 इक्वेशन हो जाएंगे। Li Lj Mi Mj Nij equals to 0 where I is not equals to j, I और j से नहीं होना चाहिए, and I and j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 2 3 है। डेल्टा गिवन है आपको ऐसे L1 L2 L3 फिर M1 M2 M3 फिर N1 N2 N3। तो आपको वैल्यू निकालनी है मोड डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। सोचो आपके पास कंडीशन कितनी गिवन है, कितनी कंडीशन गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। नाइन कंडीशन गिवन है, यानी 9 एलिमेंट। कैसे देखो, फर्स्ट 1 रखो तो क्या होगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, फिर 2 रखो L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, दिख रहा है। और यहाँ पे भी 6 कंडीशन होगी। कैसे L1 L2 L1 L3, एक के लिए 2 यानी 6 कंडीशन वहाँ पे होगी। तो चलो पहले तो ये स्क्वायर कैसे आएगा, पहले मैं डेल्टा स्क्वायर निकालता हूँ। देखो डेल्टा स्क्वायर क्या होगा L1 L2 L3। स्क्वायर का आइडिया कहाँ से आया, यहाँ पे कंडीशन किस में गिवन है, स्क्वायर में गिवन है, वहाँ से L1 L2 L3। फिर यहाँ पे क्या होगा M1 M2 M3, फिर यहाँ पे क्या होगा N1 N2 N3 इंटू में यहाँ पे L1 L2 L3, फिर यहाँ पे M1 M2 M3, फिर यहाँ पे N1 N2 N3। ओके, चलो अब प्रोडक्ट करो। आपको प्रोडक्ट ऐसे करना है कि वो कंडीशन आपकी आ जाए, डायरेक्टली ऐसे रो टू रो कोई भी मत कर देना। चलो मैं ट्राई करता हूँ कैसे। L1 स्क्वायर कॉलम टू कॉलम ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करते हैं, कॉलम टू कॉलम। तो फर्स्ट में से कॉलम लेते हैं, सेकंड में से भी कॉलम। ओके, बोलो फर्स्ट क्या होगा। नहीं, कॉलम टू कॉलम में नहीं सेट होगा, देख लेना। कॉलम टू कॉलम में क्या होगा L1 स्क्वायर फिर L2 स्क्वायर, हमें तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से रो लेते हैं L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। ओके, रो टू रो ट्राई करते हैं, रो टू रो। कॉलम टू कॉलम में इक्वेशन हमारी सेट नहीं होगी, इसलिए इसमें से फर्स्ट रो ये वाली और इसमें से भी फर्स्ट रो टू रो ट्राई करते हैं। चलो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो, तो ये क्या होगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। और फर्स्ट के साथ सेकंड तो क्या होगा L1 L2 M1 M2 एंड N1 N2। और फर्स्ट के साथ थर्ड L1 L3 M1 M3 एंड N1 N3। ओके, देखो हमारी कंडीशन आ गई जो गिवन है वो। फर्स्ट रो के साथ तीनों के तीनों रो आ गई। अब यहाँ पे रो चेंज करो, तो यहाँ पे क्या होगा L2 L1 फिर M2 सेकंड के साथ सेकंड M2 M1 N2 N1 फिर L2 स्क्वायर
m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर, फिर l2 l3 l2 l3 l2 l3 m2 m3 m2 m3 n2 n3 n2 n3। अब थर्ड रो के साथ l3 l1 l3 l1 m3 m1 m3 m1 n3 n1 n3 n1, फिर l3 l2 m3 m2 n3 n2 n3 n2, फिर l3 स्क्वायर m3 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ओके, कैसे किया ये, रो टू रो किया है, खास ध्यान रहे। अब ये स्क्वायर वाले है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगी डायगोनल में, उसकी वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहाँ से आया सर ये सब? ये इक्वेशन गिवन है, इसमें रखो i और j की वैल्यू, 9 इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट 3 तो ये वाली 1 1 1 होगी, और बाकी जो 6 बचेगी वो यहाँ से आएगी, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रखने से। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू निकालना 1 आएगी, डेल्टा स्क्वायर 1 आया, देन मोड डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, मोड डेल्टा आपका 1, डेल्टा प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन मोड डेल्टा प्लस 1 ही होगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था, सॉरी डिटर्मिनेंट का। मैट्रिक्स में हम रो टू कॉलम ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम कैसे भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। ओके, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मोड डेल्टा इक्वल्स टू 1। इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गेमा, cos बीटा माइनस अल्फा, 1 cos बीटा माइनस गेमा, cos गेमा माइनस अल्फा, cos गेमा माइनस बीटा, और यहाँ पे 1। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये 1 नहीं लिखा है, cos अल्फा माइनस अल्फा लिखा है। ये 1 नहीं लिखा है, cos बीटा माइनस बीटा लिखा है, और ये 1 नहीं लिखा है, cos गेमा माइनस गेमा लिखा है। इसकी वैल्यू निकालने की आप ट्राई कीजिएगा, इसको 2 डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में आप पार्ट कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये कॉपी कर लो। थैंक्स।